नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्षफल कुंडली पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले बना चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा वर्षफल कुंडली में मुंथा कैसे निकाला जा सकता है। मुंथा निकालने का तरीका क्या है? देखिए, मुंथा निकालने के लिए आपको जन्म कुंडली का लग्न जानना होगा। क्या है, कौन सी राशि है, वो राशि में हर राशि के नंबर होता है, 1 से 12 तक राशि है। तो जो लग्न में, जो प्रथम भाव में जो लिखा हुआ होगा वही आपका लग्न है। उसमें जो भी राशि होगा वही नंबर होगा। 10, 5, 6, 7 जो भी लिखा हुआ होगा उसको लेना है। उसमें आपको ऐड कर देना है जिस वर्ष के लिए वर्षफल निकाल रहे हैं, यानी 5वां साल, 6ठा, 7वां, 8वां, जिस साल के लिए, मान लीजिए 38वां साल के लिए निकाल रहे हैं तो 37 बीत चुका है, 38वां के लिए आप निकाल रहे हैं, या फिर 38 बीत गया 39वां के लिए निकाल रहे हैं, तो वो 39 ऐड कर देंगे। मतलब जो जिस साल के का वर्षफल निकाल रहे हैं वो जितना वर्षफल होगा उसको ऐड कर देंगे और उसमें 1 घटा देंगे। तो जो भी आएगा शेष उसको 12 से भाग देंगे, क्योंकि कुल 12 राशि होती है। और जो रिमाइंडर आएगा 12 से भाग देने पे, तो रिमाइंडर 0 से लेके 11 तक ही आ सकता है। अगर 0 आता है तो 12 माना जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो राशि ही आपका मुंथा की राशि होगी। उसी राशि में मुंथा है। अब जो वर्षफल बनेगा वो राशि जिस घर में होगी, जिस भाव में होगा, उसी भाव में मुंथा होगा। तो मैं वहीं से अभी चालू करूंगा जहां मैं आपको पिछला वीडियो में छोड़ के गया था। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिसको घंटी का बटन कहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन दबाना भूल गए हैं तो उसको दाब लें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो देखिए, मैं आपको जन्म कुंडली दिखा रहा हूँ। 10 मार्च 1977, 6:35 AM का है। अब देखिए, जन्म कुंडली में आप देखिए लग्न कहाँ है। लग्न 12 लिखा हुआ है, 12 राशि यानी 12 है। और हम 2014 का राशिफल निकाल रहे थे, वर्षफल निकाल रहे थे। तो यानी 37 साल बीत चुका है, 38वां चल रहा है। तो 38 इसमें 12 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50। 50 में 1 घटा देंगे, 49 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 4 जा 48 और रिमाइंडर 1 बचता है। यानी एक राशि, मेष राशि ही में मुंथा है। अब आइए, वर्षफल कुंडली हम 2014 का वर्षफल कुंडली हम यहीं बनाए थे। यही था, ये टाइम था 10 मार्च 2014। ये 18 यानी 6 बज के शाम में था, 14 मिनट और 20 सेकेंड। यही था, यहीं पे हम आपको छोड़ के गए थे। अब यहीं से हम आगे बताते हैं। तो अब देखिए, यहां एक कहाँ लिखा हुआ है, एक राशि आता है 8वें भाव में। तो मुंथा आपका 8वें भाव में। अब देखिए, मुंथा के 12 भाव में अगर 12 भाव होता है तो अगर प्रथम भाव से लेकर 12 भाव में कहाँ कहाँ जहाँ रहेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर मुंथा लग्न में है, प्रथम भाव में, तो उस साल जीवन में शांति रहेगी, स्वस्थ रहिएगा, आरोग्य रहिएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तरक्की होगी, समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करिएगा और व्यापार में उच्च पद पर जाइएगा और सफलता प्राप्त करिएगा। और अपने कार्य क्षेत्र में अपने उच्च पदाधिकारी से भी आपको सहायता मिलेगा और आर्थिक लाभ होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी ये साल आपका अच्छा रहेगा।
लेकिन मैं शॉर्ट में एक चीज बता देता हूं। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, 3 भाव, 1 2 3 5 9 और 10, इसमें आपको शुभ फल मिलेगा अगर मुंथा इसमें रहता है। और 4 6 7 8 12 इसमें अशुभ फल मिलेगा। और 11 जो होता है इसमें मिला जुला फल मिलेगा। तो अब देखते हैं कि दूसरे भाव में अगर मुंथा रहता तो क्या होता। अकस्मात धन की प्राप्ति होती, व्यापार में विशेष लाभ होता, लेन देन, सट्टा बाजार, ब्याज, इस चीज में भी आपको फायदे का ही सौदा रहेगा इस साल। देखिए, ये पूरे साल के बारे में होगा, पूरे जीवन के बारे में नहीं है। वो वर्ष आपका कैसा बीतेगा इसके बारे में बताइए। आप रोग मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीवन शांतिपूर्ण ढंग से गुजरेगा, धन अर्जित करने का नया अवसर मिलेगा और नए कार्यक्षेत्र भी आपको मिलेंगे, आपके काम की पूर्ति होगी। मान लीजिए तीसरे भाव में मुंथा रहेगा तो क्या होगा। साक्षात्कार में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिएगा, मुकदमा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मुकदमा अगर अंतिम स्थिति में तो आप जीत भी सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके अंदर एक नया निखार आएगा। आप अपने आप को निखार के आगे लाइएगा। मित्रों की संख्या बढ़ेगी और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। सगे भाई बहन और मित्र से आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा और आप शांत दिमाग रहिएगा। धार्मिक स्थल पे जाने का मौका मिलेगा। ये साल भी आपका अच्छा गुजरेगा। अब देखते हैं चौथे भाव में अगर मुंथा रहेगा तो चौथा भाव मैं आपको बोल चुका हूं कि ये अच्छा नहीं होता, ये दुखदाई रहेगा। माता के सुख की कमी रहेगी, हो सकता है माता की मृत्यु भी हो सकती है इस समय। परिवार में कलह बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ेगा, मानसिक तनाव रहेगा, चिंता बढ़ेगा, आपके चेहरे पे दुख झलकेगा, आप हमेशा चिंतित नजर आइएगा, मलिन दिखिएगा, खराब सेहत हो सकता है, बीमारी उत्पन्न हो सकता है और आप हमेशा तनाव में रहिएगा, महसूस करिएगा। गलतफहमी के कारण आपके कार्यों में भी रुकावट आएगी। अब अगर 5वें भाव में मुंथा होता है तो आप स्वस्थ रहिएगा, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो आपको संतान का लाभ हो सकता है, या आप थोड़े व्यस्त हैं तो संतान की नौकरी हो सकती है, संतान से आपको कोई सुख मिल सकता है, विशेष लाभ हो सकता है। कुटुंब का आना जाना रहेगा, कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, धार्मिक कार्य करने में आप आगे रहिएगा इस साल और आपको तीर्थ स्थान पर भी जाने का मौका मिलेगा और आप अपने बुद्धि से भी बहुत कुछ फायदा कमाइएगा। छठे भाव में अगर मुंथा है तो उसका क्या लाभ है या हानि क्या है। तो छठा भाव में आपको बता चुका हानि है। स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, रोग आएगा, चोरी का भय होगा, दुर्घटना का भय होगा, शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे, शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं और ननिहाल में आपके किसी भी अपनों की मृत्यु का शोक झेलना पड़ सकता है। मुकदमे में हार का डर हो सकता है। ये सब संभावना बनेगी। अब देखते हैं 7वें भाव में, ये भी अशुभ है। अगर मुंथा होता है तो इसका क्या होगा। पत्नी को कई प्रकार की रोगों से, या अगर आप स्त्री हैं तो पति या पत्नी, पति के लिए, जेंट्स के लिए पत्नी और लेडीज के लिए पति, रोग की संभावना बढ़ेगी। रोग में अत्यधिक पैसा खर्च होगा और आपका जो जमा धन है वो रोग में निकल जाएगा। आपको नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।
मान सम्मान में भी घाटा, नुकसान पहुंचेगा, मान सम्मान की हानि हो सकती है। और आपको व्यापार में भी नुकसान हो सकता है, साझेदारी बिजनेस है तो उसमें भी नुकसान होगा। तनावपूर्ण जीवन रहेगा और बीमारी भी हो सकता है, स्वयं भी बीमार हो सकते हैं। अब देखते हैं 8वें भाव में मुंथा का क्या फल होता है। देखिए हमारे इस कुंडली में, इस वर्षफल में मुंथा 8वें भाव में, तो क्या फल होगा ये भी देखते हैं। ये भी अशुभ है, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, पेट चर्म का रोग हो सकता है, मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक पीड़ा रहेगी, नेत्र रोग का हो सकता है, अपने किसी स्वजन की मृत्यु हो सकती है, दुर्घटना का भय रहेगा, बीमारी का डर रहेगा और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, मान सम्मान में भी हानि पहुंच सकता है। अब देखिए 9वें भाव में मुंथा होगा तो क्या फल देगा। अधिकांश समय आपके धार्मिक कार्यों में गुजरेगा, स्वस्थ रहिएगा, रुके हुए कार्य या सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्योदय हो सकता है, जो काम आप सोच रहे थे वो पूरा हो जाएगा, भाग्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, धन का लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा, तीर्थ स्थल पे घूमने का मौका मिलेगा और आप माता पिता को भी तीर्थ करा सकते हैं। ये 9वें भाव में अच्छा फल देगा। आर्थिक सफलता, नौकरी व्यवसाय जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी, घरेलू वातावरण भी बहुत अच्छा होगा और आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर 10वें भाव में मुंथा होता है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, राज्य में आपको सम्मान मिलेगा, अपने पद में उन्नति होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है नौकरी में, और अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको नया नौकरी मिल सकता है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन का विशेष लाभ होगा और आप स्वस्थ रहिएगा साल में। अगर 11वें भाव में मुंथा होगा तो क्या होगा, व्यापार में घाटा भी होगा और लाभ भी होगा, मिला जुला असर रहेगा, धन की हानि भी होगी, कभी हानि हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, मिला जुला असर रहेगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था। समाज में तिरस्कार भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन मान सम्मान भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। घरेलू जीवन में उत्साह रहेगा, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और गतिरोध भी दूर होगा घर में। अब अगर 12वें भाव में मुंथा रहता तो क्या होगा, धन का नुकसान होगा, ये साल शुभ नहीं होगा, रोग आएंगे, स्थान का भी परिवर्तन हो सकता है, अननेसेसरी आपको इधर से उधर करना पड़ सकता है, ट्रैवल हो सकता है, अदालती मुकदमे में आप फंस सकते हैं, अगर जमीन जायदाद का कोई केस चल रहा तो उसमें हार का भी सामना करना पड़ सकता है, दुर्घटना का डर रहेगा, धन की हानि हो सकती है, बीमारी आ सकता है, रोग हो सकता है। तो ये साल आपका अच्छा नहीं रहेगा अगर मुंथा 12 में होता है तो। अब देखिए मुंथा जिस भाव में होगा उस भाव का जो स्वामी होगा, यानी उस राशि का जो स्वामी होगा, वो जिस घर में बैठेगा वहां वो कैसा प्रभाव देगा। अगर प्रथम भाव में बैठता, द्वितीय भाव में बैठता, तीसरा भाव, तो 12 भाव में मैं अब उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। देखिए यहां मुंथा है, एक राशि में बैठा हुआ है। अब एक राशि होता है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो इसका प्रभाव क्या होगा अब जानते हैं। प्रथम भाव में अगर बैठा होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, उच्च स्तरीय रुतबा बढ़ेगा, पैसे का लाभ होगा, धन का लाभ होगा और सामान्य सुख रहेगा जीवन में।
इस साल, ये सब साल भर का है, वर्ष फल है, इसीलिए ये पूरे जीवन का नहीं। अगर दूसरे भाव में मुंथा होता, जैसे कि इस वर्ष फल कुंडली में दूसरे भाव में मुंथा है, आर्थिक लाभ होगा, घर में वाहन की खरीदगी हो सकती है, इच्छा की पूर्ति होगी, अपने निकटतम और प्रिय लोगों से आपका संबंध और घनिष्ठ होगा और उनसे फायदा भी होगा। अगर तीसरे भाव में बैठता है, मुंथा जिस भाव में है उस घर का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठता है तो भाई बहनों से लाभ मिलेगा और मेहनत से भी आपको बहुत फायदा होगा। अब मान लीजिए चौथे भाव में बैठता है, मुंथा जिस भाव में है उस घर का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठता है तो पैसे का नुकसान होगा, खराब सेहत, घर में तनाव का वातावरण रहेगा और बड़े लोगों से आपकी अप्रसन्नता रहेगी, घर में कलह का माहौल रहेगा। अब मान लीजिए मुंथा का जो स्वामी हुआ वो अगर पांचवें भाव में बैठता है तो संतान का सुख मिलेगा, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, पत्नी और बच्चों का सुख मिलेगा, रुतबा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव में अगर मुंथा का स्वामी बैठता है तो विरोधियों का सामना करना पड़ेगा और उससे नुकसान होगा, विरोधी आप पे हावी रहेंगे, खर्च बढ़ेगा, रोग की संभावना रहेगी और दुष्ट लोगों की संगति में जाने की भी संभावना हो सकती है। अब मान लीजिए सातवें भाव में मुंथा का स्वामी, तो पत्नी की सेहत या पत्नी के लिए पति के सेहत खराब रह सकता है, यात्रा की अधिकता बढ़ेगी और जिससे कि हानि ही होगा, धन का भी हानि हो सकता है और ज्वाइंट वेंचर वाला जो काम करिएगा उसमें भी नुकसान होगा, मतलब साझेदारी का व्यापार जो होता है, घर में कलह का माहौल होगा। मुंथा अगर आठवें भाव में है तो दुर्घटना का, मुंथा का स्वामी अगर आठवें भाव में रहता है तो दुर्घटना का भय, रोग की संभावना, पैसे का नुकसान, मायूसी, आमतौर पर यह वर्ष को खराब ही फल देगा पूरे वर्ष में। अगर मुंथा का स्वामी नौवें भाव में बैठता है तो धार्मिक स्थल पर या धार्मिक कार्य में करने का मौका मिलेगा, धन का लाभ होगा, पदोन्नति होगी। और अगर मुंथा का स्वामी 10वें भाव में बैठता है तो पैसे का लाभ होगा, नौकरी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, वाहन जमीन की प्राप्ति होगी, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगा और ये पीरियड लाभ का रहेगा। और अगर 11वें भाव में बैठता है तो पैसे का धारा प्रवाह होगा, आमदनी बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और सगे भाई बहनों से भी आपको मदद बहुत मिलेगी और आपके इच्छा की पूर्ति होगी। मान लीजिए 12वें भाव में अगर मुंथा का स्वामी बैठता है तब सेहत खराब रहेगा, मुकदमे में फंस सकते हैं, मान सम्मान का हानि होगा, धन का नुकसान होगा, बच्चों में मायूसी आएगी, परिवार में भी मायूसी का माहौल रहेगा, घर में तनाव का माहौल रहेगा, परिवार में तनाव का माहौल रहेगा, मन अशांत रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुंथा पे ग्रहों का प्रभाव कैसे होता है। देखिए, राहु और केतु को छोड़ दीजिए तो 7 ग्रह में किन किन ग्रहों का प्रभाव मुंथा पे कैसे होता है। जो मुंथा के साथ जो ग्रह है, यानी मुंथा जिस घर में बैठे हुए, मुंथा का जो भाव है उस भाव में अगर जो ग्रह होगा उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। मुंथा जिस घर में है उस घर का जो स्वामी होगा, स्वामी ग्रह, उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ेगा। और मुंथा को जो भी ग्रह मुंथा को पूर्ण दृष्टि से देखेगा उसका प्रभाव भी मुंथा पे पड़ेगा। लेकिन
राहु और केतु का प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो उसके साथ मुंथा के साथ होगा। यानी अगर मुंथा के साथ राहु होगा तो केतु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि केतु 7वें दृष्टि से देख तो रहा, लेकिन 7वें दृष्टि का प्रभाव मुंथा पे नहीं पड़ेगा। और अगर केतु के साथ मुंथा होगा तो राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब जानते हैं सभी ग्रह का प्रभाव क्या है, 9 ग्रह का प्रभाव क्या होता है मुंथा पे। अगर अब पहले आप वर्षफल कुंडली में देखिएगा कि देखिए मुंथा 8वें भाव में, वहां 1 लिखा हुआ है, मेष राशि। मेष राशि का मालिक मंगल है, तो मंगल का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। केतु साथ में, केतु क्योंकि उसी घर में बैठा हुआ है, प्रथम भाव मेष राशि में 8वें भाव में, तो केतु का भी प्रभाव पड़ेगा। और देखिए शनि, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का पूर्ण दृष्टि पड़ रहा है, तो मंगल तो ऐसे भी प्रभाव पड़ रहा है, तो अब शनि एक और ग्रह आ गया शनि, यानी 3 ग्रह का प्रभाव आपके मुंथा पे है। अब देखिए इन तीनों का रिजल्ट क्या होगा, मैं आपको 9 का बताऊंगा, तो उसमें जो 3 का होगा और ये सभी को अगर जोड़ लीजिएगा तो आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पूरा वर्ष कैसे बीतेगा मुंथा के अनुसार। तो देखिए सूर्य का प्रभाव, आप स्ट्रांग आदमी बनिएगा, मजबूत, आर्थिक लाभ होगा, रुतबा बढ़ेगा आपका, विरोधियों पे आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप प्रबल शासक बनिएगा और यात्रा में भी लाभ पहुंचेगा। चंद्रमा, धन का लाभ, सेहत का लाभ, नाम यश मान सम्मान का लाभ होगा, इच्छा की पूर्ति होगी और आप एक कोमल व्यक्ति रहिएगा, शांत व्यक्ति रहिएगा इस पीरियड में। मंगल का मुंथा पे क्या प्रभाव होगा, देखिए मंगल का यहाँ प्रभाव है, मंगल पाप ग्रह, दुर्घटना, चोट, खून की कमी, झगड़ा, घरेलू वातावरण में भी नुकसान, मानसिक कष्ट पहुंचेगा। बुध, विद्या, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप तरक्की करिएगा, आपको विशेष लाभ होगा, विद्या में आपकी रुचि अच्छी होगी और आप अच्छा करिएगा, सफलता मिलेगी, महिलाओं से मदद मिलेगा, बच्चों की तरफ से संतोष रहेगा और आपका नाम और यश बढ़ेगा और बुद्धि के जरिए आपको लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति, अगर बृहस्पति का प्रभाव मुंथा पे है तो धन का लाभ होगा और बुद्धि बढ़ेगी, निरोग रहिएगा और रोजगार में आपको विशेष लाभ होगा, आप नए रोजगार की ओर अग्रसर कर सकते हैं या जिस रोजगार में आपकी इच्छा हो उसमें आप कामयाब होइएगा, रुतबा बढ़ेगा। शुक्र, विवाह की संभावना बढ़ेगी, धन का लाभ होगा, महिलाओं से मदद मिलेगा, सभी तरह की सुख की प्राप्ति होगी, बच्चों की तरफ से भी संतोष रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। मुंथा का प्रभाव, अगर शनि का प्रभाव मुंथा पे है तो चोरी का भय रहेगा, दुर्घटना का भय रहेगा, अपजस का भय रहेगा, धन और प्रतिष्ठा की हानि होगी, अशोभनीय कार्य के तरफ झुकाव बढ़ेगा। देखिए ये पूरा 1 साल का ही बात है, ये ऐसा नहीं है कि दूसरे साल भी होगा ये चीज या पूरे जीवन के बारे में, वो पर्टिकुलर ईयर का बात है। अब राहु, पहला भाग अच्छा रहेगा और दूसरा भाग खराब रहेगा, यानी 6 महीना अच्छा बीतेगा और 6 महीना खराब प्रभाव देगा। केतु जस्ट इसका अपोजिट, 6 महीना खराब रहेगा और 6 महीना अच्छा रहेगा, पहला 6 महीना खराब रहेगा और दूसरा 6 महीना अच्छा बीतेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मुंथा से क्या क्या जाना जा सकता है और पूरे वर्ष का आप कैसे पता लगाइएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मुद्दा दशा, वर्षफल दशा कैसे निकालेंगे।
और उससे भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो 9 ग्रह है तो 9 दशा होगा, तो 9 दशा का पीरियड एक साल में कब कब आएगा और कैसे आएगा, कैसे और कैसा बीतेगा, ये मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।